फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2021 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आज हम लोग टेस्ट 96 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, उलुग खां की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शंस है बहराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बलबन। बलबन जो है उन्हें उलुग खां की उपाधि दी गई थी 1249 में, 1249 ईस्वी में 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया था। तो इसी अवसर पर उन्हें उलुग खां की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश ने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त थी। ठीक है, तो यहाँ में ये बताना है कि कौन सा जो कथन है वो जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यही वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे रक्त और लौह की नीति जो है वो इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि बलबन ने जो है ये अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई कि इल्बरी जनजाति का था, बिल्कुल सही है। और ये सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जो चलवाए थे वो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ठीक है, सुल्तान की पद की स्वीकृति खलीफा से, बगदाद के जो खलीफा है वहाँ से इनको प्राप्त हुई थी। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में देखिए क्या चीज़ दी गई है, प्रारंभिक, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें सूची 1 में कहा गया है प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कौन है। फिर सुल्तान आज़म किसको जो है ये उपाधि मिली थी। नायब मुमालिकात किसको जो है कहा गया था, किसको ये पद मिला था। पाबोस क्या है, दीवाने अर्श क्या है। सूची 2 में दिया गया है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सैन्य विभाग और सुल्तान के चरणों को चूमना। ठीक है, तो हमें इसको जो है सुमेलित करना है और कूट की सहायता से इसका आंसर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 31254। तो एक बार इसे मैच करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे है प्रारंभिक तुर्क सुल्तान। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, मतलब इन्हीं को ही, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है सुल्तान आज़म। सुल्तान आज़म की जो उपाधि थी वो किसको मिली थी? इल्तुतमिश को मिली थी। सुल्तान आज़म इसलिए भी था क्योंकि खलीफा के द्वारा इनको जो है वो सुल्तान की उपाधि दी गई थी ना, तो ये सब जगह मान्य हो गए थे, इस वजह से सुल्तान आज़म की उपाधि मतलब इनको कहा जाता था। उसके बाद है नायब मुमालिकात। नायब मुमालिकात जो है ये पद जो है वो किसको मिला था? बलबन को मिला था। नायब मुमालिकात जो पद है वो बलबन को मिला था। पाबोस क्या होता है? पाबोस है सुल्तान के चरणों को चूमना, ये पाबोस है। पाबोस की जो प्रथा थी वो बलबन के काल में ही जो है स्टार्ट हुई थी। नौरोज त्यौहार जो था वो भी और पाबोस भी। ठीक है, तो मतलब सुल्तान के चरणों को चूम करके दरबार से जाना, ये सारी चीज़ें थी। दीवाने अर्ज क्या है? दीवाने अर्ज जो है ये एक सैन्य विभाग है, सुरक्षा विभाग है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है 31254। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? ऑप्शन है घरी कर, वक्फ, मिल्क और चराई। तो हमें कूट की सहायता से आंसर देना है कि 1 और 2, और 2 एवं 3, 1 एवं 4, 3 एवं 4। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 एवं 4। तो ये जो अलाउद्दीन जी के द्वारा जो 2 नवीन कर लाए गए थे वो थे, मतलब ये जो कर हैं वो इनको चलाने का, लागू करने का जो प्रथम शासक कहे जाए तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, तो पहला है घरी कर और दूसरा है चराई कर। घरी कर किस पर लगाया गया था? घरों एवं झोपड़ियों पर जो कर लगा था वो घरी कर था, और चराई जो कर था ये दुधारू जो पशु थे उन पर ये लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है अल इमाम, उल इमाम, खिलाफतुल्लाह आदि ये उपाधियाँ किसको मिली थी? नसीरुद्दीन को, मुबारक खिलजी को, मलिक काफूर को, या इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी को ये तीनों उपाधियां जो है वो मुबारक खिलजी से संबंधित है, अल इमाम, उल इमाम और खिलाफतुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन में है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ठीक, कारण कहा गया है वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो हमें कूट की सहायता से आंसर देना है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की समुचित व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए समुचित व्याख्या आर की नहीं है, मतलब ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर मतलब ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है, ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। तो ये कैसे, देखिए कथन में कहा गया है कि जो बलबन है यानी गयासुद्दीन बलबन की बात की जा रही है, एक बार इसे देख लेते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का ये शासक था। ठीक है, बलबन जो था इसने 1266 से 1287 तक के इसने पूरा शासन किया था। और मेन बात ये थी कि इससे जो मतलब इनका ये जो बलबन जो था इसका ये मानना था कि सम्राट का जो पद है वो एक दैवी जो है मतलब पद है, वो उसने घोषित कर दिया था और सारी सत्ता उसने अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। तो कथन तो बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे एक चीज़ और जो थी कि सारी जब सत्ता उसने अपने हाथ में केंद्रित की तो उसका मेन जो चीज़ें शुरू की थी वो क्या क्या चीज़ें थी, उसने सिजदा और पैबोस वाली जो प्रथा थी वो शुरू कर दी थी। मतलब वही जो है मतलब सुल्तान जो थे उसकी चरण को चूम करके बाहर निकलना या आते समय सिजदा करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब उसने जो है शुरू कर दी थी। बलबन ने मंगोलों से आक्रमण की जो रोकथाम थी उसके उद्देश्य में उसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्ग वगैरह जो थे उनका निर्माण कराया था। लेकिन यहाँ पे जो ये कहा गया है कि जो सारी शक्ति उसने अपने हाथ में केंद्रित कर ली और फिर उसका कारण ये बता रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना था, इस वजह से ये यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों कथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या यहाँ पे सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन 7 है, इसमें देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली के जो ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो एक महत्वाकांक्षी सुल्तान भी था ये अलाउद्दीन खिलजी, और इसी ने ही सिकंदर सानी या ये कह सकते हैं कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और साथ ही साथ उस समय जो सिक्के चलाए थे उसमें इसको अंकित भी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। ठीक है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था वो कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शासक और उनके जो मतलब शासन जिस जगह वो शासक थे वो हमें मैच करना है राज्य से। ठीक है, तो देखिए सूची 1 में दिया गया है रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात, और सूची 2 में है कर्णदेव, राजा राय रामचंद, हमीर देव और राणा रतन सिंह। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। एक बार इसे मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूची नंबर 1 में दिया गया है रणथंभौर। रणथंभौर के जो शासक है वो कौन है? हमीर देव। ठीक है, ये जो हमीर देव थे ये अंतिम चौहान राजा थे। ठीक है, ये रणथंभौर के शासक थे। इसके बाद है चित्तौड़ के जो राजा हैं वो राणा रतन सिंह, ये चित्तौड़ के राजपूत शासक थे, राणा रतन सिंह। ठीक है, फिर देवगिरी है, देवगिरी के जो शासक हैं राजा राय रामचंद हैं, और लास्ट में गुजरात के शासक हैं कर्णदेव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था?
ऑप्शन है तुगलक, खिलजी, सैयद और लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तुगलक वंश। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, गयासुद्दीन तुगलक। और ये जो गाजी मलिक है वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ही 8 सितंबर 1320 को 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, गाजी मलिक किसका नाम था? गयासुद्दीन तुगलक का नाम था। ठीक है, तो गाजी मलिक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।